आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी समर शुरू हो चुका है। हर दल की ओर से इस सियासी समर को भुनाने का काम भी किया जा रहा है। एक और जहां एनडीए की ओर से बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से 225 प्लस सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तरह विपक्ष यानी एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन ने एनडीए के इस नारे को फेल करने की रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। और इस रणनीति को लगातार धार देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5 महीने का वक्त बचा हुआ है और इसे लेकर अभी से ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है। राजनीतिक दल बिहार चुनाव के लिए अपनी चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के घटक दल मैदान में उतर आए हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन के मामूली अंतर से सत्ता की जंग में पीछे रह जाने का कसूरवार कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट को ठहराया गया था। इस बार अलर्ट नजर आ रही कांग्रेस ने जिस स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियां शुरू की हैं, वो राजनीतिक पंडितों को चौंका रहा है और साथ ही साथ सत्ता पक्ष को भी। बिहार चुनाव को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद एक्टिव मोड में हैं और कांग्रेस को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 5 महीनों की ही बात करें तो राहुल गांधी 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले कुछ महीनों में राहुल गांधी के और भी दौरे बिहार में हो सकते हैं। राहुल गांधी अलग अलग जिलों का दौरा कर सकते हैं। बिहार को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का ब्लूप्रिंट विरोधी ही नहीं, सहयोगी दलों को भी चौंका रहा है। चुनावी मोर्चे पर अमूमन सुस्त मानी जाने वाली ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने बिहार में अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस का टारगेट बिहार में अपना जनाधार बढ़ाना है, जिसका विधानसभा चुनाव के बाद अगले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को मिल सके। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी शायद ये बात तब समझ चुके हैं कि बिहार में अपनी स्थिति को सुधारे बगैर केंद्र की सत्ता तक पहुंच पाना मुश्किल है। यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का टारगेट सेट करके आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहती है तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, जिसका लाभ पार्टी को 2029 के लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन आरजेडी के पास मुस्लिम यादव वोट का समीकरण है। इसे देखते हुए कांग्रेस अब दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। इन वर्गों के युवाओं पर कांग्रेस की खास नजर है। यही वजह है कि राहुल गांधी जब कभी भी बिहार आए हैं, देश में जाति जनगणना की मांग उठाई है और केंद्र सरकार ने जब यह ऐलान कर दिया कि देश में अगली जनगणना जाति जनगणना होगी, तब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रणनीति इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करने की रही है। राहुल गांधी के बिहार दौरे में दलित समाज के साथ संवाद और युवाओं के साथ बातचीत वाले कार्यक्रम लगभग हर बार रखे जाते हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि कांग्रेस को शायद ये लग रहा है कि पार्टी अगर इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही तो वो बिहार में पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अगर इन वर्गों में कांग्रेस का जनाधार बढ़ता है तो इसका नुकसान बीजेपी और एनडीए को हो सकता है। राहुल गांधी की बिहार में इतनी सक्रियता के पीछे लोकसभा चुनाव के लिए संभावित फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में टेस्ट करने की रणनीति को भी वजह बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती महागठबंधन में अपने गठबंधन में कद को लेकर भी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद बिहार के महागठबंधन में कांग्रेस को हमेशा आरजेडी का छोटा भाई बनकर ही चलना पड़ा है। बता दें, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन काफी पुराना है। दोनों पार्टियों ने कई चुनाव गठबंधन, कुछ चुनाव एकला चलो की राह पर भी लड़े हैं। हालांकि दोनों पार्टियों का अलग अलग चुनाव लड़ने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। अगला विधानसभा चुनाव आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में लड़ेंगे, ये बात भी तय है, लेकिन सीट शेयरिंग में पंजा निशान वाली पार्टी लालटेन की रोशनी में गुम होने या दबाव में आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने 2 टूक कह दिया है कि हर हाल में वो 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठी आरजेडी वाम दलों को
ज्यादा तरजीह देने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने पिछले दिनों बिहार प्रदेश नेतृत्व में बदलाव कर इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। कांग्रेस ने लालू परिवार के करीबी माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, जो विधायक भी हैं। पार्टी ने राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। कृष्णा अल्लावरू महागठबंधन में कांग्रेस को जिस सधे अंदाज में लेकर बढ़ रहे हैं, उससे तेजस्वी यादव की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर समर्थन का ऐलान नहीं करना कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा है। कांग्रेस का थिंक टैंक शायद ये बात समझ रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो अति पिछड़ा और दलित वर्ग के बीच अपना बेस मजबूत करने की पार्टी की मुहिम को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा हुआ तो इससे बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाएगी और सीट शेयरिंग की जो मेज पर आरजेडी से अपनी बात मनवाने के लिए उसकी कोई कमजोर नस कांग्रेस के पास नहीं रह जाएगी। कांग्रेस का फोकस युवा मतदाताओं पर है और तेजस्वी यादव की यूएसपी भी यही वोटर वर्ग है। बिहार में 18 से 39 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में युवाओं का रुख बिहार की सत्ता का निर्धारण करने वाला होगा। युवा वोटों का गणित ही है कि राहुल गांधी बिहार आकर जातिगत जनगणना की बात तो करते ही रहे, रोजगार के सवाल को भी मजबूती से उठाते आए हैं। साफ है कि कांग्रेस का मकसद यहां जाति राजनीति से ऊपर उठकर युवा वर्ग का समर्थन हासिल करने की है। वहीं अगर बिहार में कांग्रेस के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 2 विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। 2015 के बिहार चुनाव में कांग्रेस 6.8% वोट शेयर के साथ 27 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 9.6% जा पहुंचा, लेकिन सीटें घटकर 19 रह गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार में केवल 1 सीट पर जीत मिली, तब उसे 7.70% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9.20% वोट शेयर के साथ 3 सीटों पर जीती और 1 सीट से पार्टी के बागी पप्पू यादव बतौर निर्दलीय जीते थे। जबकि कांग्रेस पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को आधार बनाकर महागठबंधन में पहले से ज्यादा सीटों के लिए दावेदारी ठोक रही है। कांग्रेस का दावा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे 70 सीटें मिली थी और महागठबंधन में इससे कम सीटों पर इस बार भी उसकी दावेदारी किसी हाल में कम नहीं होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का लगातार बिहार दौरा ये बता रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को उन्होंने भी चुनौती के तौर पर लिया है और कांग्रेस अब बिहार में आर पार के मूड में है। चुनावी तैयारी में वो अपने सहयोगी दलों से आगे खड़ी नजर आ रही है। साथ ही साथ अब उसने चुनाव के लिहाज से जाति समीकरण साधने की कवायद भी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये नया दांव कितना रंग लाता है और साथ ही ये भी देखना काफी अहम होगा कि अगर 2024 में हुए लोकसभा चुनावों की तरह ही बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का जादू चला तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए को इस बार बिहार की सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।